ये रबीउन नूर का महीना है। एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें, लिख लें बिल्कुल। जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो भी सुन लें, जवान है जितने वो भी सुन लें। ये कौन सा मालूम है आपको, कौन सा साला है? 1500। हाँ माशाअल्लाह। न 1400 में हम थे और न 1500 में रहेंगे। पक्का है ना? ये तो हो सकता है कि हमारी औलादे भी ना रहें। अब तो 50-60 साल में सिमट जाता है, काम खत्म है। तो हम और आप क्या रहेंगे? 1400 साल में भी हम नहीं थे और 1600 में भी हम नहीं रहेंगे। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हमें और आपको ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मयस्सर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। कोई घर ऐसा ना रहे टुन्नी को छोड़कर के जिसके घर पे झंडा ना लगे। लगाया आप लोगों ने झंडा? माशाअल्लाह। सब जिसने लगाया सब हाथ उठाओ। जिसने नहीं लगाया वो कल को लगाना। हर घर पे झंडा लगना चाहिए और ये पहचान करा दो कि वाकई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और सीधा सादा कि हम बरेलवी हैं। बोले सुभान अल्लाह। अरे फख्र से कहा करो, सीना चौड़ा करके। अहले सुन्नत तो वो भी अपने आप को कहते हैं, मगर अल्लाह का फजल है हम बरेलवी हैं, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। और मसलक आला हजरत वाला जो होता है ना, याद रखना वो गुस्ताख नहीं होता है। महराज भाई मसलक आला हजरत वाला अहले अदब भी है और अहले मोहब्बत भी है। और अल्लाह का बड़ा इनाम भाई, हम आल से भी प्यार करते हैं, हम असहाब से भी प्यार करते हैं। कुछ लोग अपने अपने ना अपने अपने कटोरे लिए फिर रहे हैं। कुछ आल से प्यार करते हैं तो असहाब को भोंकते हैं, कुछ असहाब से प्यार करते हैं आल पे उंगली उठाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वाले, हुजूर आला हजरत से प्यार करने वाली वो जमात ये है कि हम आल से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। और अल्लाह का फजल है इस 1500 साला जश्न पर, इस शान से, इस मोहब्बत से अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में खर्च करिए खूब धूमधाम से, जो भी आपसे हो सके, जो अल्लाह ने दिया है नबी के मिलाद पे खूब खूब खर्च करें। इंशाअल्लाह अज़ीम कुछ मिले ना मिले, कल क़यामत में इसका सदका हमें जरूर मिलेगा। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। और सुने होलपुर वालों, एक जुमला नोट कर लें। लोग कहते हैं ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो उससे आप लोगों को कुछ नहीं कहना है। उन्हें दलील देने के लिए हम लोग बैठे हैं, ये उलमा बैठे, हम लोग बैठे हैं, आपको कुछ नहीं कहना। बोले जी ये बताओ मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ से, मिलाद लिखा कहाँ है? तो मुस्कुरा के ये कह देना नादान, हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। तवज्जो है, हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। बोले ये कब तक करते रहोगे, पुराना मामला है, सब खत्म हो गया। एक दौर वो था, अब एजुकेशन का दौर है, तालीम का दौर है। सब पुरानी बातें छोड़ दो, मिलाद की बातें खत्म करो, ये खत्म करो, महफिले जुलूस खत्म करो, झंडे लगाने खत्म करो। तो उनसे कहना मौलाना 10-20 साल का मामला नहीं है, बल्कि हमारे इमाम अहमद रजा ने हमें सिखा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तवज्जो है, बहुत मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ, 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब तक जिंदगी रहेगी नबी के मिलाद की महफिलें हम सजाते रहेंगे। और कुरान का ऐलान है, ये भी सुन लें आप हज़रात, अल्लाह ने ऐलान फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगा। ये उलमा बैठे हैं, हम लोगों को 20 साल पहला जमाना याद है, इतनी नबी के मिलाद की महफिलें नहीं होती थी भाई। ये कारी तंजीम साहब आपके गांव के बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में सदर मुदर्रिस हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आपके होलपुर का, इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं।
बड़ा मदरसा है हमारे गांव का, उसमें माशाल्लाह ये सदर हैं और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह इन्हें सलामत रख के सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैं क्या अर्ज करने लगा था, अब से 20 साल पहला इतिहास उठा के देखें आप, इतने मिलाद की महफिलें होती थी? नहीं होती थी। अब रबीउन नूर का जैसे ही महीना आता है, चांद नजर आता है, महराज भाई किसी मौलवी की कोई तारीख खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव गांव, बस्ती बस्ती, कस्बा देखें। हद तो यह है अगर गांव में 4 महल्ले हैं तो 4 महल्लों में अलग अलग नबी के मिलाद की महफिल सजाए हर जगह। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस 1500 साला जश्न का ऐसा माहौल है, पूरी दुनिया में एक हंगामा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तान वाले, हम कभी किसी मामले में पीछे नहीं रहते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। और हाजी साहब एक बात और बताऊं आपको मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दरबार में आप जा रहे हैं, कल को पहुंच जाएंगे, अल्लाह आपके सफर को आसान फरमाए। जब सरकार के मदीने में आप पहुंचे होंगे, रोज़ा रसूल पे पहुंचे होंगे, तो मस्जिद गमामा करीब में है ना? मस्जिद गमामा के गुम्बद पे आप देखना कि कबूतर बैठे हैं। महराज भाई, मस्जिद गमामा के गुम्बद पे कबूतर बैठते और बीट भी करते हैं। सरकार का रोजा सामने है। एक हाजी साहब आगरा के थे मेरे साथ, तो हम लोग रात सरकार के रोजे पे गुजारते थे। रात की तन्हाइयों में हम लोग वहां पर बैठते थे। तकरीबन 85 मजमा अपने अपने रूमों में जाके सब लोग सो जाते हैं, 15% लोग रहते हैं। सरकार का रोजा सामने होता था, हम लोग बैठे रहते थे। तो हाजी साहब जिक्र करने लगे कि हजरत मैंने गौर किया है कि मस्जिद गमामा के गुम्बद करीब में है, इधर सरकार का रोजा है। मस्जिद गमामा के गुम्बद पे कबूतर बैठते हैं, बीट भी करते हैं, मगर सरकार के रोजे पे एक भी कबूतर नहीं बैठता। समझ में नहीं आती ये क्या जाने। बोले हजरत ये तो परिंदे हैं, ये तो बेशऊर हैं, इनके लिए तो गुम्बद गुम्बद सब एक। भाई उधर मस्जिद गमामा के गुम्बद है, इधर मस्जिद नबवी में सरकार के रोजा है, इधर सरकार का गुम्बद है, इनकी क्या समझ में बात आती है। मैंने कहा अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। परिंदे जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, बल्कि ये हसनैन के नाना का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अल्लाह की इज्जत की कसम गुलाम गौस गजाली भाई, हकीकत है ये बात। हाजी साहब अंदाजा लगाना जाके, कोई भी परिंदा, कोई भी कबूतर सरकार के गुम्बद पे बैठने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की हिम्मत नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और सरकार के रोजे पे अल्लाह करे सब जाएं, तो सरकार के रोजे पे जाने के बाद फिर अपने इमाम का ये शेर गुनगुनाना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर ये कहना खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। अरे जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सरकार के रोजे पे पढ़े, बहारें आएंगी, मजा आएगा। और कोई झुंझला के ना जब कोई इश्क में कहने लगता है, आशिक से पूछता है फिर मदीना मदीना क्यों बोलता है। हमने कुछ लोगों को ये भी देखा है मेराज भाई कि वो खाली मक्का से वापस अपने घर आ जाते हैं। और ये कमेटी, हज कमेटी जो होती है, हम हज कमेटियों ने ये ऑप्शन भी दिया था कि कोई हज करने के बाद मदीना ना जाना चाहे, अपना घर जाना चाहे, तो वो फॉर्म आकर भरे और वापस जा सकता है। मैंने कहा हुजूर आला हजरत ने इन्हीं लोगों के लिए झुंझला के कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह का बड़ा इनाम है। सरकार के रोजे पे जाके जितने हुजूर आला हजरत के शेर याद आए, कभी जिंदगी में इतने शेर मुझे याद नहीं। तो उधर जाके पढ़ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ इबज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब 2-3 शेर मेरी ज़बानी सुन लें, जरा हाथ उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। तुम्हें कसम अगर ना बोलो, 50-50 हजार के मोबाइल हाथों में लेके गाने गाते हमने सब नौजवानों को देखा है। नबी की नात है और नबी की बात है और नबी के आमद का महीना है। जरा सब मेरे साथ पढ़ लें। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए
दर मेरे सरकार आए हैं, मची है तो मसदरा पर मेरे सरकार आए हैं, मची है तो मसदरा पर मेरे सरकार आए हैं। और मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, क्यों सरापा नूर के पे करे मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर के पे करे मेरे सरकार आए हैं। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बड़ी बात है महराज भाई। एक साल में फिर वालिद साहब को मदीने को भेज रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि बेटे फर्माबरदार हैं, बेटे अच्छे हैं, बेटे नेक हैं। कुछ जुमले घर के पता दे देते हैं, कुछ जुमले घर का पता बता देते हैं कि घर की कैफियत क्या है। कुछ जुमले बस, कुछ बातें घर की पहचान बता देती हैं। अल्लाह खुश रखे और इनके बेटों की कमाई में खूब खूब बरकत अता फरमाए। मेरे सरकार आए हैं, पढ़िए जरा झूम के, मेरे सरकार आए हैं। और सुनियो, अल्लाह का बड़ा करम है, पूरी दुनिया में वाहिद अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। हम होलपुर में बैठे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं। अभी हजरत ने हमारे अइम्मा में से किसी ने एक हदीस पढ़ी थी, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। उसका तर्जुमा मालूम है? मेरे आका ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मैं सरकार के रोजे से बाबू सलाम से जैसे निकला बाहर की तरफ, तो दो हाजी अपने इलाके के थे, जोया इलाके के मौलाना थे दोनों। अब मुझे तो खाना काबा में 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा था। एक शेर में सरकार खाना काबा के सामने मकाम इब्राहिम के बिल्कुल करीब में खड़े होकर गुनगुना रहा था। आशिकों का अपना रंग होता है, अपना एक मिजाज है। अब मैं भी पढ़ रहा था, तकदीर बना दे अल्लाह मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। वो एक कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, भौरों में फूलों में महकने की अदा तेरी अता है, कुछ अंदाज का शेर था। मैं पढ़ रहा हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर आया, वीडियो बनाई, पकड़ा ले गए। हमारे साथ हज्जन भी थी, हमारी अहलिया, वालिद साहब थे और कई हुज्जाज थे, और सब साथ में। अब औरत का दिल बड़ा छोटा होता है, बड़ा नाजुक होता है, और उनकी आंखों में आंसू। मतलब रोने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। बोल दो सुभान अल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब कम से कम इतना तो हुआ है, इस हकीर फकीर को वो सुन्नत जिंदा करने का मौका तो मिल गया है। बड़े बड़ों को गिरफ्तार किया गया है, आज मुझ फकीर को भी कर लिया है। गुलाम गौस भाई तकरीबन 2.5 घंटे में छोड़ा। अब सुने मदीने पाक की बात सुन, ये तो काबे की बात थी, तो मुझे तो मालूम था। अब वो दोनों हाजी साहब जैसे निकले तो वहां मुतव्वे खड़े हैं, उनके मौलवी खड़े हैं। उन्होंने कहा चलो इधर से, बिदअत शिर्क। तो उन हाजी साहब ने अपने इश्क में कहा मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अब मेरे लबों पे मुस्कुराहट। मैंने कहा हाजी साहब अंधों को समझ क्या आएगी यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम। उसने कहा हाजा मौजू, हाजा मौजू। मैंने हजरत अगर ना पढ़ते तो अच्छा था, इसने यार हदीस पाक को और मौजू कह दिया है। अब उन्होंने दोबारा पढ़ा मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, पकड़ के दोनों को ले। हालत ये है, तो
तो हमें करना क्या है? हमें उनसे कुछ नहीं कहना है, हमें अपना काम करना है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमें अपना काम करना है, अपना काम करते रहिए। जिसकी बारगाह में जा रहे हैं वो सब जानते हैं दिलों को कि कैफियत क्या है। नबी देख रहे हैं, नबी को दिखाने के लिए मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, और मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर, कि मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर, निज़ामे ज़िंदगी लेकर मेरे सरकार आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। शेर नहीं समझे? मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर, कि मिटेगा जुल्म दुनिया से, तनेगी अमन की चादर, क्यों? कि निज़ामे मुस्तफा ले कर मेरे सर आए हैं। कहा जंगल में हरनी ने, मौजिज़ा देखें सरकार का, कहा जंगल में हरनी ने, मुझे तुम से छुड़ाने को, कहा जंगल में हरनी ने, मुझे तुमसे छुड़ाने को, यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। यहूदी देख ले मुड़ कर मेरे सरकार आए हैं। आखिरी शेर, बात चल जरा देखें आप हज़रात। है आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने। अब नहीं मुस्कुराओगे, अब आपकी हमारी सबकी बात है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। है आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने, है आए बज़ में मीलादुन नबी में जितने दीवाने, कहें एक बार मिलकर, कहें एक बार सब मिलकर मेरे सरकार आए, बहुत अच्छे। कहें एक बार सब मिलकर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़
अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताब मुबीन और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद वो मुकद्दस किताब जो इसी नूर पर नाजिल होने वाली किताब है। तवज्जो है। रब ने एक पौधा लगाया जिस पौधे का नाम है नूरे मोहम्मदी। जरा लहक के बोले, अल्लाह ने एक पौधा लगाया जिस पौधे का नाम है नूरे मोहम्मदी। इसी पौधे से लोह निकला, कलम निकला, अर्श निकला, कुर्सी निकली, आसमान जमीन अल्लाह ने इसी नूर से बनाया। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने इसी नूर के सदक़े में पूरी कायनात का वजूद बख्शा। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे गौर करें और तवज्जो करें। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। बात समझ में आई है ना? जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान, अभी तो बहुत ऊंची बात हो गई ना, अभी तो आदम नहीं बने हैं तो इंसान कहां से आया? एक पॉइंट नोट करें, जो लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, उनसे हमें रिश्ते का ताल्लुक कोई नहीं रखना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और उनकी पहचान आपको बता दूं, नबी के मिलाद का महीना चल रहा है, सबके घरों पे झंडे होंगे मगर उनके घर पर झंडे नहीं होंगे। तुम देख लेना। और जब वो तारीख आएगी जिस तारीख को हम याद करते हैं बड़ी ईद के नाम से, सुभान अल्लाह, ईदों की ईद है, अगर वो तारीख ना होती तो ईद और बकरा ईद भी नसीब ना होती। जब वो तारीख आएगी तो ये भी याद रखना कि उस तारीख में सब शामिल होंगे जुलूस मोहम्मदी में, मेरे नबी के जश्न में, मगर उनके घरों में कोई जश्न नहीं होगा। तवज्जो है? मैं ये नहीं कहता कौन है वो लोग, फैसला आपको करना। दुनिया बनी चार चीजों से, दुनिया का वजूद चार चीज। साइंस का जमाना है, साइंस तरक्की कर रही है। दुनिया का वजूद कितनी चीजों से? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें? याद करना, चार चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और ये हदीस मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान। बहुत अच्छा। आगे ऐलान फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। सुभान अल्लाह। भाई अब तो बात ही खत्म हो गई। इंसान कितनी चीजों से बना? जल्दी बोले, कितनी चीजों से? चार, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया, आग का वजूद ना था, मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। आग ना बनी थी, आग का वजूद ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। बात समझ में आ गई? जब कुछ भी नहीं था उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। तो नबी हमारी तरह हो सकते हैं? मेरे करीम आका की बारगाह में मदीने मुनव्वर मक्का मुअज्जमा में हरम के करीब में एक मस्जिद झाड़ है,
बिल्कुल खाना काबा के करीब में वहां मस्जिद बना दी है। वो सरकार का मौजूदा आप लोगों ने देखा होगा। एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता जी मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले सामने जो खजूर का दरख्त है अगर ये आपकी बारगाह में आ जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अच्छा पक्का कॉन्फिडेंस लेके गया था, ऐसा होगा नहीं, मैं कलमा पढ़ूंगा नहीं। हरम के करीब में बिल्कुल खाने काबा के एकदम पीछे की तरफ जहां सरकार का घर है ना, बिल्कुल सरकार के घर के करीब में ये मस्जिद झाड़ है। ये मौजूदा वहां का मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है अगर ये झाड़ ये खजूर का दरख्त है आपका कलमा पढ़ दे, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। पक्का कॉन्फिडेंस ये लेके आया था। उसे मालूम था पेड़ चलते नहीं है, दरख्त इधर उधर जाते नहीं है, अपनी जड़ों को खींचते नहीं है। मैंने कहा नादान ये तो रसूलों का रसूल है, ये तो जमीन का पेड़ है। अरे ये नबी अगर हाथ उठा दे तो चांद के दो टुकड़े करे, डूबे हुए सूरज को पलटा दे। मेरे आका की बारगाह में आया, आने के बाद कहता है अगर ये खजूर का दरख्त आपकी बारगाह में आ जाए, आपकी बात मान ले, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि ये बात तू जाके इस पेड़ से कह दे, इस खजूर के दरख्त से कह दे कि तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा बेचैन तो नहीं है? पूरे पौन घंटा हो गया, खत्म करें बोले? नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा अभी स्टार्टिंग हुई है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये सद्दाम भाई की मोहब्बत, और जब ये बात करते हैं तो इस अंदाज में करते हैं, इतना सोहना लहजा होता है, इतनी प्यारी गुफ्तगू है। पहले नंबर पे इन्होंने फोन किया, इनकी बात इतनी अच्छी लगी मुझे महराज भाई, मैंने कहा यार जाओ कहीं नहीं जाएंगे मगर तुम्हारे यहाँ जरूर। इतना खूबसूरत लहजा है, ये इश्क की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं। अच्छा कभी कभी भाई कभी कभी ऐसा होता है मुल्क भर से अपने पास फोन आते हैं तो बहुत सारे फोन होते हैं टाल भी देते हैं, किसी के लहजे गर्म होते हैं, कड़वे लहजे होते हैं, अरे छोड़ जाना दे, बहुत प्रोग्राम है, पूरा भारतवर्ष है। मगर कभी कभी कोई बंदा इतने सोने अंदाज में बातें करता है, मतलब उसका लहजा इतना मीठा होता है, उसकी बातें करने का, उसको गुफ्तगू करने का जो अंदाज है ना वो इतना अलग होता है। अरे सब छोड़ो यार आऊंगा, जाओ। होता कि नहीं होता? अरे सब छोड़ो यार आऊंगा। मैंने कहा सद्दाम भाई यार तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा, जाओ मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अब ये बताओ पौन घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में है? अब तो अब्बा जी भी आ गए। ये हार इनके गले में डाल दो, ये वाले हार इनके गले में डाल दो। ये आज इस महफिल के दूल्हा हैं और ये मदीने को जा रहे हैं, और मदीने का जो मुसाफिर होता है ना वो बड़ी इज्जतों वाला होता है, बड़ी अजमतों वाला होता है, बड़ी बरकतों वाला होता है। और जब ये पलट के आए ना वहां से, जब पलट के आए, इनकी आंखों को देखना, इनकी आंखों ने गुंबद खजरा को देखा है, इनकी आंखों ने खाना काबा को देखा है, इसलिए इनकी आंखों का दीदार करना। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। सुने मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, जा जा तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा ये खुशी खुशी दौड़ा, बोले ऐसा हो थोड़ी जाएगा, ऐसा होगा थोड़ी। बोले पेड़ है, अच्छा होलपुर में पेड़ किसी का कहना मानते हैं? जो कुहाड़ी लेके जाता उसका भी नहीं मानते। हाँ वो काटने के लिए जा रहा, कभी पेड़ ने कहा होगा भैया माफ कर दे यार, कभी नहीं ना। मगर देखो तुम्हारे नबी की अजमत, तुम्हारे नबी की शान, जिस नबी का हम और आप 1500 साल जश्न मना रहे हैं, ये तारीख आ रही है। करीब में हम पैसा भी खर्च करेंगे, गरीबों को कपड़े भी बनाएंगे और मेहनतें करके लोगों को खाना भी खिलाएंगे, कपड़े भी पहनाएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, और जलने वालों को जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं।
के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा होलपुर वालों, एक बात बताओ यार, तुम्हारे गांव में 20 के नोट बहुत है, क्या मामला है? हाँ 10 के कर दो, 5 के कर दो, 5 के। तरक्की का दौर थोड़ी है, तनज़्ज़ुली का दौर है। क्या जवाब है बच्चे के? अगर के कमाने भी जाते होंगे तो कहते होंगे अबे 20,000 पे कमाते रहेंगे, अब तो बढ़ा दे। अच्छा कोई कभी ये कहता देखा आपने कि भाई 20,000 हो गए, कम से कम 1 साल से 20,000 तनख्वाह ले रहा हूं, अब कम करो? कभी देखा है ऐसा कोई? ये कहेगा यार अब तो बढ़ा दो। क्या जुमले भैया के? बोले 10 का कर दे, मैंने कहा 5 का कर दो। हमें तो इसकी, सद्दाम भाई के छोटे भाई हैं, बड़े दिलहर है माशाल्लाह, हमें तो इसकी कभी परवाह ही नहीं है। कोई 1 रुपया नहीं देता किसी को, कोई नहीं देता है। ये सब नबी का सदका है, नबी की बातों का सदका है जो आप खड़े होकर नबी की बात पे दे रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। अगर इज्जत है तो हसनैन के नाना की इज्जत है, ज़हरा के बाबा की इज्जत है, हम उन्हीं का सदका खा रहे हैं, उन्हीं का गा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महराज भाई कोई किसी को कोई नहीं देता है यार, अपना पैसा कोई नहीं देता है। ये आपका देना भी है ना, तो ये भी हसनैन के नाना की मोहब्बत में देना है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के जुमले, जलने वाले जलते रहेंगे और सुन्नी उन्हें जलाते रहेंगे। क्यों? यूं जलाएंगे कि हम जश्न मनाते रहेंगे। हम किसी के पेट में दर्द थोड़ी कर रहे हैं, दर्द तो खुद ही हो रहा। अच्छा ये कोई नया मामला नहीं है, कभी सोच रहे हो? हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 3 झंडे लेके भेजा। किताब का हवाला सुन लो, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बैठे हैं, और ये उस राइटर की किताब है अखबारुल अखयार, जिस राइटर का मैंने नाम लिया कि जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, कादियानी सब मानते हैं। सुने 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 क्या लिखा उन्होंने? 3 झंडे लेके भेजा अल्लाह ने। कितने? हजरत जिब्रील को जाके कहा एक मशरिक में तंजीम भाई, एक मगरिब में। तुम्हारी तो जुमरात तो तुम क्यों डर रहे हो? अल्लाह का फजल है, कोई टेंशन नहीं है। मुदर्रिस की तो जुमरात में मजा आता है, कल को छुट्टी इमामों के लिए भारी, कल को तकरीर करनी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। 3 झंडे लेके भेजा, एक मशरिक में गाड़ दे, एक मगरिब में गाड़ दे, एक खाना काबा की छत पे लगा दे। दुनिया वालों को बता दे जो मेरा महबूब आने वाला है ना, खाली अरब में हुकूमत नहीं होगी, मशरिक से लेकर मगरिब तक डंके उसके ही बजेंगे। बहुत अच्छे, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। डंके उसके बजेंगे। तवज्जो है? अब हजरत जिब्रील लेके चले, इसके पेट में दर्द हो रही है। हाँ कौन था वो रोने वाला? जानते सब हो। अच्छा एक जबान में और ना कहें, अपनी जबान में, देहाती जबान में, गुरुजी रो रहे हैं, चेले कयामत तक रो रहे हैं। हाँ, गलत बात तो नहीं है? हम तो किसी कुछ कही नहीं रहे। गुरुजी तब रोए थे, चेले कयामत तक। पता चला हजरत जिब्रील की सुन्नत को हम अदा करते हैं, और जिनके घर पे झंडा नहीं, वो आप फैसला करो किसकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। शैतान के पेट में दर्द और महबूब सब खुशी मना रहे हैं। प्यार करने वाले सब खुशी मना रहे हैं। चलें, बात चली झाड़ की। मेरे आका ने फरमाया ये बात मैं नहीं कहता, तू जाके खजूर के पेड़ से कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बड़े प्यार के जुमले हैं, देखें मजा आएगा, बाहर आएंगे। अब ये खुशी खुशी दौड़ा होलपुर वालों, इसने सोचा ऐसा हो थोड़ी रिया, ऐसा होगा नहीं, मैं कलमा पढ़ूंगा नहीं, पूरा पक्का कॉन्फिडेंस है। ये पहुंचा खजूर के दरख्त के पास और जाके कहने लगा, ओ खजूर के दरख्त, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है।
बस इतना कहना था, पेड़ का सुनना था। दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ मेरे आका की बारगाह में आके अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। माशाअल्लाह, 10 से तो तरक्की आई है इनकी। बहरहाल कोई नहीं, ये जुमले इसलिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि रात के 2 बजे लोग तकरीर सुन लें, लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। वो भी क्या तकरीर करनी है कि मौलाना साहब तकरीर करते हैं और मजमा घर्राटे लेता रहे। खिताबत का एक अपना हुनर ये भी है कि मजमे को जगाते रहो, हाँ, सुनते रहें, है ना, और पता चला हो गए तो काम खत्म। और अल्लाह का बड़ा इनाम, अल्लाह का बड़ा फजल है। शकील अहमद रजवी सुबह भोर में 4 बजे भी तकरीर करने के लिए बैठा, जाड़े के मौसम में, मगर मजमा अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चहचहा रहा था। फर्रुखाबाद में जलाल मुझे पड़ता अजीजलपुर 2 मरतबा गया, 50-50 हजार का मजमा होता है, इतने बड़े मजमे, मगर हर साल 4 बजे नंबर, हर साल 4 बजे नंबर। मगर अल्लाह का इनाम है कि बंदे खुदा 4 बजे भी बैठे हैं। सुभान, नबी के दीवाने 4 बजे भी बैठे हैं। ये सुनने का जज्बा है लोगों का, ये मोहब्बतें हैं। मेरे करीम आका की बारगाह में सलाम अर्ज करता है। ये यहूदी देख रहा था, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अब किसी चीज की और जरूरत नहीं है, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। बात चली नूर की। दुनिया कितनी चीजों से बनी याद है ना सबको? 4। माँ बहनें भी याद कर लें, ये बातें बताया करो। और अल्लाह का बड़ा इनाम है कि ये आपका इलाका बचा हुआ है, न तो कुछ इलाकों में तो अभी वहाबियों के हैं, रिश्तेदारी करने लगे हैं। बताओ ईमानदारी से, मैं सबसे पूछने लगा हूं, जो नबी का नहीं वो हमारा क्या? भाई हमारा तो सब कुछ नबी की मोहब्बत पे कुर्बान है। जिससे मोहब्बत नबी का रिश्ता नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, उससे कोई ताल्लुक हमारा उससे नहीं। और हम बेटियों को उनके घरों में दे रहे हैं। मैं आज बेटियों को भी यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर माँ बाप तुमसे ये कहें कि हम देवबंदियों में वहाबियों में रिश्ता करने लगे हैं, खड़े होके कहो बाबा अगर रक्शे वाले के घर में दे दोगे तो मुझे मंजूर है, रक्शे वाले के घर में रहूंगी, मगर कभी किसी गुस्ताखे नबी के घर में मेरा निकाह मत करना। बहुत अच्छा। और इसमें बेटी को बोलने का हक है। बेटी कहे बाप से कि मुझे मजदूर के घर में दे दे, मैं मजदूर के घर में जिंदगी गुजार लूंगी, मगर नबी का वफादार होना चाहिए। नबी का वफादार अगर मजदूर है, मुझे उसके घर में रहना मंजूर है। अगर नबी का गद्दार, नबी का वफादार नहीं, नबी की मोहब्बत का गद्दार है, चाहे करोड़पति हो, मुझे उससे कोई मतलब। और मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था, आज नहीं, 107वां उर्स हुआ है आपके, 107 साल तो विशाल को हो गए हैं। उससे पहले मेरे इमाम ने इनके बारे में लिख दिया था, चोटों के, ईमान के चोटे, ईमान के डकैत, घर घर जाके ईमान को लूट रहे हैं, ईमान को खत्म करने लगे हैं। और मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, अच्छा अब तो यूट्यूब भी आ गए, यूट्यूब भी, हाँ अब तो यूट्यूब ही चोर हैं। यूट्यूब पे बैठ के आते हैं हमारे भाइयों के, हमारे नौजवान बच्चों के हाथ में रहता है मोबाइल। अरे बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं मौलाना साहब, अब उसे यही पता नहीं है गुस्ताख है। कितने गुस्ताख बन गए। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, याद हो तो
पढ़ लो तुम भी, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सद्दाम, अल्लाह खुश रखे। चलो तो शजरा पढ़ देता हूं मैं, सुन ले मोहब्बत के साथ। मगर दुनिया कितनी चीज से बनी ये आपको मैंने बताया, आग पानी मिट्टी हवा, और चारों में कुछ भी नहीं, मेरे आपके नबी का नूर था। अब सबसे पहले ये नूर, तवज्जो है, सबसे पहले ये नूर हमारे आपके बाप, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। हाशिम भाई नींद तो ना आई, जाग रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे। वो सुन रहे हैं कुछ, 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा? देखो हाँ 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 हाँ, देखो हाजी जी मुस्कुरा रहे हैं। हाजी जी मुस्कुराते तो मेरा दिल तो गदगद हो जाता है ना, गदगद हो जाता है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, और हाजी जी हमारे हाजी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और जब ये आएंगे फिर इनके बेटे जलसा सजाएंगे, और फिर शकील अहमद रज़वी को बुलाएंगे। कहां गए इनके बेटे? सब गायब? अरे वो बैठे, आ जाओ यहाँ, आ जाओ इस वाली कुर्सी पर, इधर आओ। ये कौन से हैं? अच्छा बड़े वाले तो यहाँ पे दिखे हैं ना, वो इंतजाम में भी तो लग रहा है, जाना भी तो है, वो आप सब समझ रहे हैं। हम 3 रात नहीं सोए थे। हम कितनी रात? 3 रात। हाजी साहब जब हम तैयारी कर रहे थे हज के जाने की, हजरत 3 रात, 15 आप तो थे, 15, 16, 15 तारीख में मेहमानों को देखा, पूरी रात नहीं सोए। 16 में जलसा कराया, पूरी रात नहीं सोए। 17 में पूरी रात सफर करा। जब मक्के में पहुंचे तो भोर में, सुबह सुबह फजर में पहुंचे। फिर नहीं तो हुज्जाज जो साथ के थे, एहराम मक्के से यानी दिल्ली से बांध लिया था, तो वो कहने लगे चलो सो जाओ। मैंने नहीं, एहराम की पाबंदी है, पहले सीधे चलो खाना काबा, पहले चलते हैं उम्रे के लिए, बाद में उसके बाद सारे काम मुकम्मल करके तब सोएंगे। मगर एक बात बताने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम महराज भाई, 3 रातें 3 दिन नहीं सोया था, मगर चेहरे पे ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे सोया नहीं है, क्योंकि एक अंदर से खुशी थी, एक अंदर से दिल गदगद था। किसके मेहमान है यार? सोने आका के मेहमान बनके आका के दरबार में जा रहे हैं, आका के गांव जा रहे हैं, आका की बस्ती में जा रहे हैं। सारी थकान एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, मोहब्बत रसूल एक तरफ। बहुत अच्छे। दुनिया वालों, हम भी मदीना देख के आए पलट के, हमने भी सुना था लोग रोते हैं बहुत, मगर हमने सुना था कि इश्क करने के बाद रोना आता है। ये नौजवान दुनिया वालों से इश्क करते हैं। जाओ एक जुमला लिख लो, कभी हमारे नबी से प्यार करके देखना, कभी ज़हरा के बाबा से इश्क करके देखना, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करके देखना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हसनैन के नाना से प्यार हो गया फिर पता चलेगा सारी दुनिया का प्यार एक तरफ, महबूब का प्यार एक तरफ। बहुत अच्छे। महराज भाई एक दिन की बात बताऊं, कारी सोहेल साहब गवाह हैं, बरेली से वापस आ रहा था मैं, अचानक इन्हें नींद आई, कहने लगे हजरत चाय पी लेते हैं। मैं चलो चाय पी लो। होटल पे चाय पिया, मैंने कहा यार मैं नहीं पीऊंगा, तुम पी लो, मैं बैठा हूँ गाड़ी में। कहा साहब चाय पीने के लिए गए, 10 मिनट तो कम से कम लगते ही हैं। चाय बनवाई, चाय पिए, मैं अंदर गाड़ी में बैठा हूँ। कसम वादहू ला शरीक की पता ही नहीं चला, गाड़ी में बैठे बैठे मदीने पहुंच गए। हिड़की ऐसी छुटी, हिड़की ऐसी छुटी। कारी साहब ने बहुत देर तक छुपाया। मैंने कहा इश्क करके देखो, खुद रोना आता है,
मोहब्बत करके देखो। हमने भी कारी तंजीम ये सुना था कि इश्क में रोना आता है, लोग इश्क में रोते हैं, लोग मोहब्बत में रोते हैं। मैंने कहा वाकई इश्क नबी में लोग रोते हैं, लोग इश्क मोहब्बत इश्क नबी में रोते हैं, नबी के प्यार में रोते हैं। फ्लाइट में जब हम बैठे थे, मदीने के पहाड़ों को जब छोड़ा था, मदीने एयरपोर्ट से जब उड़ान भरी थी, जब तक पहाड़ दिखते रहे दिल में एक हलचल होती रही, और जिस वक्त पहाड़ खत्म हो गए दिखना, अल्लाह की इज्जत की कसम दिल बेचैन हो गया, हिड़कियां बंध गई। हुज्जाज का काफिला है, हाजी लोग छुपा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, मगर ऐसे लगा जैसे दुनिया लुट गई है, दुनिया उजड़ गई है। जो एक बार मदीना देख के आता है दिल नहीं भरता है, बार बार यही कहता है अल्लाह एक बार मदीना और दिखा दे। जब दोबारा जाता है फिर पलट के आता है, फिर यही कहता है अल्लाह मदीना एक बार और दिखा दे। फिर आता है फिर यही कहता है अल्लाह एक बार मदीना और दिखा दे। वो मदीना अल्लाह करे कि सब बार बार मदीना जाए। आमीन आमीन। और मैंने सरकार के रोजे पे बैठ के महराज भाई नबी का मिलाद बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का शजरा उलमा को मौजूद समझ के इन्हें गवाह बना के ये आप तक जुमला पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक तो वो नाते पाक दागे फरकते तैबा, कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मैंने इतना इस कलाम ताजुश शरिया को पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, इसका मुझे सदका मिला। और दूसरा ये नसबनामा, दूसरा ये सरकार का सदका जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत वर्ष में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा, और इसी का मुझे सदका मिला। सरकार के रोजे का जो बुलावा आया आज से 3 साल पहले, कारी सोहेल साहब गवाह हैं, मुझे अहमदाबाद कलोल में उम्रे का टिकट भी मिल गया था। इस साल भी मदीना जाने से पहले उन्होंने कहा हजरत मदीना चलो, मगर दिल में कुछ और ही था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बुलावा तो आ गया है, मगर आका आपने टिकट भी दिला दिया है, मगर या रसूल अल्लाह उम्रे पे नहीं आऊंगा, आका हज करने की तमन्ना है, हज पे आऊंगा। कसम वादहू ला शरीक की, कैमरे के सामने उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह सकता हूं मैं, कोई इंतजाम नहीं था, मगर जब गैबी मदद हुई है, ऐसे इंतजाम ऐसे रास्ते खुले, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने कहा जब सरकार का बुलावा आता है कुछ भी ना हो तो सब इंतजाम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें सुने सरकार का नूर आने लगा है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका मिले तो जाना। आप तो गए हैं कारी साहब, आप तो गए, जाना। नबी का मजार है। इसी 5 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर हुई है हजरत के मजार पे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दे जी लगा के सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे होत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा हाथ उठा के लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जी लगा के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में 12 तारीख को ऐलान करेंगे फजल रब्बुल उला। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रहे, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या, अब बोलो तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? मजार बनवाओगे क्या? बैठो ये। फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, यही ऐलान करना सीना चौड़ा करके, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, आ गई वो तारीख। बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ, तवज्जो। अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा आपके वालिद गिरामी से सैयदा तक ये नूर मयस्सर हुआ। जब सैयदा को मिला, मेरे नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस ना हुई, बल्कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। मैं रास्तों से गुजरती, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते, पेड़ पौधे, पहाड़, दरख्त, बूटे जब मैं गुजरती मुझे देख के कहते, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि इसके शिकम में रसूलों का इमाम जलवागर है। आ गई वो रात। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, एक दिन सरकार की दादी, अगर शौक हो तो कुछ बोल दूं और थोड़ा सा दबाव लग रहा हो तो खत्म करें। ऐसा तो नहीं कि हम बोझ बन रहे हो, नहीं ना, जरा मोल दे सुभान अल्लाह। भाई बहुत अच्छे होलपुर के लोग, इस गांव में तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। एक दिन सरकार की दादी, एक दिन सरकार की दादी, आप नहीं मुस्कुरा रहे, अल्लाह खुश रखे। देखो हमें इमामों से बहुत डर लगता है, इमाम मुस्कुराते तो हमारा काम बन जाता है, और इमाम घूरते तो हम अंदर से बुझ जाते हैं। मगर बहरहाल अल्लाह सलाम तरक्कियों से नवाजे। वही चले गए इमाम साहब, तुम्हारे वाले चले गए, वही गड़बड़ कर रहे थे। उन्होंने कैसा गैस बनाया, अल्लाह उनका गैस खत्म फरमा दे। दुआ कर देते हैं उनके लिए, और क्या भाई, हमारे बस की है ही क्या, हम दुआ ही कर सकते हैं।
अब जब जामा मस्जिद का इमाम ही चला गया तो हम तुम भी चल रहे हैं अभी ना, सुन। अच्छा अल्लाह, खाना तो अब हम नहीं खाएंगे, अब तो जाएंगे, कोई बात नहीं। सुन, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक ठाक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? पैर उतारो नीचे, ऐसे बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा भोला बच्चा है, किसका बच्चा है? भांजा है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे मामू भांजे को, सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा हम तो मामू भांजे वाले भी ना, इधर साबिर पाक है, उधर बाबा फरीद है। अल्लाह, अच्छा अपना अकीदा भी कितना अच्छा, सब हैं अपने अकीदे में, मामा भांजे भी हैं, अल्लाह का फजल है, सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर पाक भी है और बाबा फरीद भी अपने अकीदे में बड़े बड़े हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में सब है। देखो मेरे बाबा लेटा अमरोहा में, अमरोहा के बाबा का नाम सुना? सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा, इतना बड़ा बाबा, 7 साल 750 साल हो गए। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अमरोहा आते थे, बाबा के दरबार में आते थे हजरत, तो एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, तो आप इस अंदाज में जैसे गेट पे घुसते थे अंदर, बोलो इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा अल्लाह का वली, मुजद्दिद 13वीं सदी का, और जुमले इतना बड़ा अल्लाह का वली, यहाँ इस सादगी में लेटा है। हाय हाय, बोलो सुभान। वहाबियों को आज भी अकल ना आई, इन देवबंदियों को आज भी अकल ना आई। अच्छा नाम ले दे पेट में दर्द है, हमारे बाबा को उल्टा सीधा तू भौंक रिया। अबे 750 साल से बाबा लेटा है, और देख सांप भी है, बिच्छू भी है, किसी की जरूरत नहीं है डंक मार दे। मैंने झारखंड में हजरत ऐलान किया था, 50,000 का मजमा था, मतलब मेरे शहर आ जाओ, हमारे शहर का राजा, हमारे शहर का बाबा, 750 साल से बिच्छू के डंक पे हुकूमत है। अगर तेरा कोई बाबा हो खाली मच्छर के डंक पर अगर हुकूमत हो, तेरा कोई बाबा हो मच्छर का डंक रोक दे, मच्छर ना काटे तेरे शहर में, हम सब छोड़ के अपने अकीदे को छोड़ के तेरे अकीदे में आ जाए। कैसा चैलेंज है? या तू छोड़ के हमारे बाबा के अकीदे में आ जा, बोलो कैसी बात है? ये देख हमारा बाबा 750 साल से लेटा, तो एक कैरिया केमिकल लगा के रखा डंक पे, केमिकल। मैंने कहा चल अमरोहा के बिच्छू के डंग पे केमिकल, तेरे शहर के बिच्छू पे कोई केमिकल नहीं, तू डब्बे में पकड़ के ला, तेरे शहर का बिच्छू मेरे शहर में ला, बाबा के दरबार में आजा, डब्बा खोल दे, हाथ पे रख दे, जरूरत नहीं है तेरे शहर का बिच्छू काट ले। कैसा चैलेंज है? मतलब आजा, इस अकीदे को मत छोड़ना, मसला के आला हजरत वाले हैं हम, और टाइट करके पकड़ के रहना, ना तो कभी किसी के गुस्ताख, कभी किसी के गुस्ताख, कभी किसी के गुस्ताख, और जितने सारे गुस्ताख अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया जहन्नम, सब काट काट के डाल दिए जाएंगे, सब डालेंगे। हाँ, गुनाहगार को तो माफी मिल जाएगी मगर गुस्ताख को नहीं मिलेगी, समझ लेना। गुनाहगार तो पिटाई धुलाई होके आ जाएगा, लोहे पे जब जंग लगता है तो भट्टी में डाला जाता है, फिर भट्टी में डाल कामयाब बना के वो काम आता है। वैसे मोटे मोटे गुनाह अगर करोगे भट्टी में डाले जाओगे, झुक झुका के साफ होके आ जाओगे, मगर याद रखना कभी गुस्ताख मत बन जाना। दुनिया रसूले पाक की उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, जिसका गोल्डन जुमले गोल्डन सुने, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है। हमारे नबी के अब्बू तो पहले इंतकाल कर गए थे ना, ये तो तुम्हें सबको मालूम है, सरकार दुनिया में नहीं आए, पहले इंतकाल कर गए। तो नबी की दादी क्या बोली आके अपने शोहर से, सरकार के दादा से, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात ये, औरतें भी सुने जुमले को, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात ये हैं, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी जो बेटी आमना है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे नबी की माँ, अपनी जो बेटी आमना है ना,
तो आमना नए नए कपड़ों में नजर आती है, नए नए अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले मैं तो मर्द हूँ, तू औरत है, तू जाके आमना को समझा देना, तू जाके आमना से मना कर देना। अब जुमला नोट करें, सरकार की दादी अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना को जाके मना करूं, मैं आमना को जाके बातें बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी ज़बान पे मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं। तवज्जो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा घर में आते हैं, आने के बाद कहते हैं, वो बेटी आमना, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, मक्के का रिवाज है, वो औरत नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती, बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा बोले, ओ बेटी आमना, अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। भाई एक बात बताओ, बहू घर में नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए, ससुर भी घर में ही है, तो इन बातों को तो जाहिर सी बात है एहसास कर ही लेता घर वाला। नबी की अम्मी कहती मैंने कभी खुशबू न लगाई, बहुत प्यार के जुमले, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आए हाय हाय, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा जान मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि वादियों से गुजरती हूँ तो पेड़ पौधों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। पेड़ पौधे भी सलाम पढ़ रहे हैं, दरख्त भी नबी की अम्मी को सलाम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप आज हम सलाम पढ़ दें, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसके पेट में दर्द है। हम अपनी मस्जिदों में सलाम पढ़े, इसके पेट में दर्द है। भाई क्यों? देखो ना, नबी अभी अपनी माँ के पेट में शिकम में आराम कर रहे हैं, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए बूटे सब सलाम पढ़ रहे हैं। तवज्जो है? बोले यार नबी मदीने में है, हम इंडिया में सुनते कैसे हैं? मैंने कहा नेट के जमाने में एतराज खत्म, मोबाइल जेब से निकालो, ये तो ये रहा मदीना शरीफ तो 5000 किलोमीटर है, अमेरिका को लगाओ, 1 सेकंड में अमेरिका से बातें हो रही, अमेरिका वाले की तुम सुन रहे हो, तुम्हारी अमेरिका वाला सुन रहा है। मैंने कहा ये मोबाइल का नेट, ये मोबाइल, ये सैटेलाइट अगर मेरे नबी की जात ना होती तो ये कोई इल्म नहीं होता। दुनिया इस पे रिसर्च कर रही है, सारे इल्म अगर दुनिया को मिले हैं तो हसनैन के नाना के सदक़े में मिले। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत